बात चल रही थी महागठबंधन की, तो उसको लेकर के एक बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को एक बार फिर से कि महागठबंधन को लेकर के जो खबरें हमारे पास छन के आ रही है, ये सीट संभवतः कांग्रेस के पास जाती दिख रही है। और कांग्रेस गठबंधन से कह सकते हैं कि महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ से अजीत शर्मा या उनकी पुत्री जो कि बॉलीवुड की स्टार है नेहा शर्मा चुनाव लड़ सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं टीवी अंग प्रदेश पर कि भागलपुर लोकसभा सीट महागठबंधन की तरफ से जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता दिख रहा है और अजीत शर्मा या उनकी बेटी नेहा शर्मा वहां से कैंडिडेट भागलपुर लोकसभा से महागठबंधन की हो सकती हैं कांग्रेस की तरफ से। कुछ और चीजें इसमें क्या कुछ हैं, पेज क्या फंसता दिख रहा है, हमारे साथी हैं कुणाल शेखराई, सीधे उनसे जानते हैं। कुणाल बताइए, महागठबंधन की तरफ से जो तस्वीरें जो छन छन के खबरें आ रही हैं कि संभवतः ये सीट अब कांग्रेस को दे दी गई है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से और ये भी खबर आ रही है कि बिहार में जिस तरह से राजद कांग्रेस से कहीं बातचीत नहीं कर रही है, डायरेक्ट सिंबल दे रही है लगातार अपने जो लोकसभा सदस्य जो लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट होने जा रहे हैं उनको सीधे तौर पर सिंबल बांट रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों में खटास भी दिख रही है, कांग्रेस और आरजेडी में खटास भी दिख रही है। और यहाँ तक भी संभव है कि यह गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस का बिहार में टूट भी सकता है और भागलपुर में यह भी हो सकता है कि आरजेडी अलग चुनाव लड़े और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ सकती है। और जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर मजबूत यदि कैंडिडेट हो सकते हैं तो वो अजीत शर्मा है। अजीत शर्मा हो सकता है यह भी सोच रहे हो कि विधानसभा भागलपुर विधायक हैं तो वो विधायक का भी अपने पास बचा कर रखना चाह रहे हो, तो हो सकता है अपनी बेटी को लोकसभा से चुनाव लड़ाए। लेकिन एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि आरजेडी और कांग्रेस में खटास भी आ रही है। कुणाल से और बात करेंगे, खटास आ रही है आरजेडी कांग्रेस में, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव और तेजस्वी यादव सिंबल दे रहे हैं अपने उम्मीदवारों को और कांग्रेस से बगैर मशवरा किए हुए और बगैर ये कि कौन सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो ये तमाम चीजें देखने वाली होगी कि क्या राजद और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती है। अगर अलग अलग भी चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस की तरफ से ये 2 उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों से खबर आई है कि लालू यादव ने, मीसा भारती ने, तेजस्वी यादव ने कन्फर्म किया है अजीत शर्मा को और कहा है कि जाइए आप चुनाव की तैयारी कीजिए, और उसको लेकर के अजीत शर्मा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब उम्मीदवार कौन होंगे जिस पर जो पेंच फंसा हुआ है, कुणाल जिसकी बात कर रहे थे कि वो विधायक हैं अभी भागलपुर के कांग्रेस से और चाहते नहीं है कि वो विधायक का पद भी छोड़ें, तो ऐसे में वो अपनी जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है उनकी पुत्री उनको मनाने की कोशिश हो रही है, नेहा शर्मा को मनाने की कोशिश हो रही है। कितने कामयाब होते हैं अजीत शर्मा, ये आने वाले 1-2 दिनों में स्थिति एकदम साफ और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास टीवी अंग प्रदेश के पास कि भागलपुर लोकसभा से अजय मंडल का जहां अब औपचारिक ऐलान होना बाकी, उनको फोन आ चुका है पटना से और कन्फर्म कर दिया गया कि आप ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब महागठबंधन की तरफ से जो तस्वीरें हैं वो अजीत शर्मा के ऊपर आके टिकी हुई है, क्योंकि लालू यादव और मीसा भारती और तेजस्वी यादव इन तीनों ने अजीत शर्मा को कंफर्म किया है। और जन विश्वास जो अभी यात्रा निकाली थी तेजस्वी यादव ने, देखने में अभी ने देखा कि अजीत शर्मा और कांग्रेस के समर्थक बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने तैयारी की थी, फूलों की बारिश उनके काफिले पर, तो ये तमाम चीजें उस समय भी शायद तेजस्वी यादव ने नोट की होगी। कुणाल, एकदम निश्चित तौर पर जिस तरह से भागलपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित थे, खास करके अजीत शर्मा के जितने भी कार्यकर्ता थे, इनके जो सहयोगी थे, वे सभी लगातार अलग अलग जगहों पर भागलपुर जिले भर में उन्होंने पुष्प वर्षा की थी। लगातार जो तेजस्वी यादव का काफिला आया था उसका स्वागत किया था। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी ये ज़रूर नोट किए हैं। और जिस तरह से आपने कहा है कि कांग्रेस अजीत शर्मा पर दांव खेलने जा रही है, तो देखिए मजबूत स्तंभ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यदि बेटी और पिता में तुलना किया जाए तो अजीत शर्मा यहाँ मजबूत दावेदार हो सकते हैं अपनी बेटी के बनिस्बत, क्योंकि नेहा शर्मा बॉलीवुड स्टार हैं और उनकी पकड़ मुंबई में ज़्यादा है। भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर में जिस तरह से भागलपुर विधानसभा में लगातार ये चुनाव जीतते आ रहे हैं अपने कार्य के बदौलत, तो कहीं ना कहीं इनकी छवि अच्छी है। और यदि कांग्रेस भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से अजीत शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाती है तो जदयू को यहाँ पर कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर मिलेगी। और क्योंकि जिस तरह से अजय मंडल के खिलाफ लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है, लगातार हमने कई क्षेत्रों में भ्रमण किया है, तो अभी तक तो लोगों में नाराज़गी है अजय मंडल को लेकर। और इसका फायदा यदि कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अजीत शर्मा को बनाती है तो कहीं ना कहीं अजीत शर्मा को फायदा मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को भी इसका फायदा मिलने जा रहा है।
तो आप ये मान रहे हैं कि अब अजय मंडल भी एनडीए की तरफ से कंफर्म? निश्चित जिस तरह से सूत्रों के हवाले आप छोड़ दीजिए, जिस तरह से खबरें छन कर आ रही है कि अजय मंडल को मुख्यमंत्री ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अपने क्षेत्र में जाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है अजय मंडल को और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होंगे एक बार फिर से निवर्तमान सांसद अजय मंडल। साथ ही में एक बार फिर से, जैसा साथी हमारे कुणाल कह रहे हैं कि लोकसभा में अगर कोई मजबूत उम्मीदवार यहां हो सकता है तो ऐसे नेहा शर्मा की भी चर्चा चल रही, जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। अजीत शर्मा और उनके परिवार के लोग उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो सूत्र है, जो सूचना हमारे पास कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, वो भी बात कर रहे हैं नेहा शर्मा से और वो भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़े। लेकिन एक जो बात कुणाल ने कही है, उस बात में दम दिखता है कि अगर अजीत शर्मा चुनाव लड़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरह से मजबूती के साथ एनडीए के कैंडिडेट का सामना कर सकते हैं और मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि नेहा अभी अभी राजनीति में एंट्री करेंगी और लोकसभा का चुनाव लड़ना बहुत आसान नहीं होता, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वो उनके लिए थोड़ी सी राहें मुश्किल हो सकती हैं। तो फिलहाल एक बार फिर से हम आपको बता दें इस बड़ी खबर के साथ कि भागलपुर लोकसभा से महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के अजीत शर्मा या उनकी बेटी नेहा शर्मा उम्मीदवार हो सकती हैं। ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से और पुख्ता खबर है हमारे पास कि लालू यादव, मीसा भारती और तेजस्वी यादव ने कंफर्म कर दिया अजीत शर्मा को कि आप क्षेत्र में जाएं और आप वहां चुनाव लड़ने की तैयारी करें। अब देखना है कि क्या अजीत शर्मा उम्मीदवार होते हैं या फिर उनकी बेटी यहां से चुनाव लड़ती है। लेकिन साथ में थोड़ी सी संभावना यह भी है कि अगर राजद और कांग्रेस में नहीं बनी तो अकेले अकेले भी दोनों को चुनावी सफर तय करना होगा। आप देख रहे थे टीवी अंग प्रदेश से ये चुनावी चर्चा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर।